ये कहानी बेटी और बहू में फर्क पर है। गांव के एक बड़े से घर में रमेश जी अपने परिवार के साथ रहते थे। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक फर्क हमेशा दिखता था, बेटी और बहू के बीच का फर्क। जब उनकी बेटी नेहा मायके आती तो घर में उत्सव सा माहौल बन जाता। माँ उसे दुलार करती, पिता बातें करते और बहनें पड़ोस की औरतें मिलने आती। लेकिन उसी घर में बहू राधा सुबह से शाम तक काम करती, बिना शिकायत के सब कुछ निभाती। एक दिन नेहा की तबीयत बिगड़ी तो माँ उसके पास बैठ गई, उसे दवा दी, उसका खाना भी खुद परोसा। उधर राधा ने घर का सारा काम अकेले किया। किसी ने यह नहीं सोचा कि वो भी थकी होगी। रमेश जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने पत्नी से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम नेहा और राधा में फर्क कर रहे हैं? नेहा हमारी बेटी है, लेकिन राधा भी तो किसी की बेटी थी। जब बहू मायके जाती होगी तो क्या उसके माँ बाप भी यही सोचते होंगे कि उनकी बेटी खुश होगी? सुनीता जी थोड़ी चुप हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। कुछ दिनों बाद राधा की माँ बीमार हुई। उसने मायके जाने की बात कही तो सास ने मना कर दिया। राधा चुप रही, लेकिन उसका मन रो पड़ा। ये देखकर रमेश जी ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, बेटी और बहू में फर्क सिर्फ हमारी सोच है। बेटी हमें जन्म से मिलती है और बहू विवाह से। दोनों ही बराबर सम्मान की हकदार हैं। अगर हम बेटी को सुख देंगे और बहू को बोझ समझेंगे तो यह अन्याय होगा। सच तो यह है कि बहू ही बेटी बनकर इस घर को संभालती है। उसका त्याग और धैर्य ही परिवार को जोड़कर रखता है। सास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राधा को गले लगाकर कहा, आज से तू मेरी बेटी है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। नेहा और राधा दोनों एक दूसरे का साथ देने लगी। परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ गया। कहानी की सीख यही है, बहू को अगर बेटी समझ लिया जाए तो परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।